हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए, तो आज हम रेन मार्टिन के बुक से चैप्टर 10 करेंगे, विच इज कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके। एंड लास्ट वीडियो में हमने एडजेक्टिव्स पढ़ा, ठीक है, उसके टाइप्स देखे, उसका फॉर्मेशन सीखा। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। ओके, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे, है ना। उसका फॉर्मेशन फिर से देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे, कैसे कंपैरिजन किया जाता है, ये हम सीखेंगे इस वीडियो में। आई होप आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आएगी और आपका ये कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को पूरे एंड तक देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। रीड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, अब ये जो सेंटेंसेस है, चलिए इसको केयरफुली रीड करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। लाइक रोहन्स मैंगो इज स्वीट। देखिए क्या लिखा है यहाँ, रोहन्स मैंगो इज स्वीट, रोहन का मैंगो स्वीट है। अब नेक्स्ट में क्या लिखा है, हरीज मैंगो इज स्वीटर देन रोहन्स। ठीक है, हरी का मैंगो जो है वो रोहन के मैंगो से ज्यादा स्वीट है। ओके, तो यहाँ हमने स्वीट में ईयर लगा दिया। अब नेक्स्ट में देखिए, रामाज मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। अब देखिए सारे से कंपेयर कर रहे हैं, राम का मैंगो जो है वो सबसे मीठा है, सभी मतलब जितने लोग हैं यहाँ सबके मैंगो से सबसे मीठा है, तो सबसे ज्यादा वाला मीठा है। तो हम इस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्वीट में स्वीटेस्ट कर दिए, स्वीट उसमें ईएसटी लगा दिए। ठीक है, तो देखिए 3 टाइप से हमने कंपैरिजन किया है ना। पहला हमने ये बेसिक फॉर्म यूज किया, सेकंड में हमने ईयर लगा दिया और थर्ड में हमने ईएसटी लगा दिया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप हो गए है ना, तो यही कंपैरिजन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो है वो हमारा बेसिक फॉर्म होता है, जिसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। सेकंड होता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड होता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो ये हम 3 टाइप्स ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव्स में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग और भी एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझते हैं। अब हाँ, जो ये कंपैरिजन होता है, ये कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं, तो इसके जो डिग्रीज होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, इसको हम 2 टाइप में मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लाइक ग्रेडेबल एंड नॉन ग्रेडेबल। ठीक है, इसका पार्टीशन हम इस तरह से करते हैं, ग्रेडेबल एंड नॉन ग्रेडेबल। तो कुछ वर्ड्स जो ऐसे होते हैं जो ग्रेडेबल होते हैं, जिनका कंपैरिजन किया जा सकता है, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नॉन ग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, उनका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, उनका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं। ठीक है, वो जैसे रहते हैं वो एज इट इज वैसे ही रहेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, रोहन इज टॉलर देन सोहन। ठीक है, रोहन जो है वो सोहन से टॉलर है, ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ हम तो कंपेयर कर रहे हैं 2 लोगों का, तो यहाँ तो चलिए ठीक है, ये वर्ड ठीक है, ये ग्रेडेबल है, इसका हम कर सकते हैं, इसका हम डिग्रीज फॉर्मेशन कर सकते हैं। बट नॉन ग्रेडेबल वर्ड्स भी कुछ कुछ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहन इज मोर परफेक्ट देन सोहन। ठीक है, अब देखिए यहाँ मोर परफेक्ट हमने बोल दिया। अब परफेक्ट तो ऑलरेडी एक कंपेरेटिव वर्ड है। ठीक है, कंपेरेटिव फॉर्म है, उसमें हम मोर या मोस्ट नहीं लगा सकते, उसमें हम कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते। परफेक्ट परफेक्ट ही है। ठीक है, परफेक्ट को हम मोर या मोस्ट लगाकर उसको कुछ और नहीं मीनिंग उसका चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के वर्ड्स जो है वो नॉन ग्रेडेबल होते हैं, इससे हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परफेक्ट हो गया, यूनिक हो गया, और भी है सारे, हम देखेंगे नेक्स्ट पेज में ना। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका हम फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, है ना। कुछ ग्रेडेबल होते हैं जिनको किया जा सकता है, कुछ नॉन ग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम फॉर्मेशन देखेंगे, ये टाइप्स देखेंगे, कंपैरिजन हम किस किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहला होता है पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव डिग्री हो गया। ये दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव में आ गया हमारा ये टॉल। ठीक है, टॉल हो गया ये पॉजिटिव डिग्री। इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या कैसे बनाएंगे, तो इसमें हमने ईआर ऐड कर दिया। ठीक है, टॉल का हो गया टॉलर कंपैरेटिव, और सुपरलेटिव क्या हो गया इसका, टॉलेस्ट। ठीक है, ईएसटी लगा दिया हमने। फिर बिग का बिगर हो गया और बिगेस्ट हो गया सुपरलेटिव। फाइन का फाइनर हो गया और सुपरलेटिव फाइनेस्ट हो गया। इजी का इजियर। देखिए अब यहाँ जो जब वाई से एंड होता है जब ये वर्ड, तो वहां हम क्या करते हैं, वाई को आई के साथ रिप्लेस कर देते हैं, देन वहां ईआर लगाते हैं और फिर ईएसटी सुपरलेटिव बनाने के लगाते हैं। ठीक है, तो टॉल का टॉलर देन टॉलेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, फाइन फाइनर फाइनेस्ट, इजी इजियर इजिएस्ट। तो ये हो गया इसका डिग्रीज। ठीक है, कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव। इसी तरह के हम डिग्रीज में इसको चेंज करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं इसका। चलिए
नेक्स्ट और देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, अब देखिए हमने वहां तो देखा हमने डिग्रीज कैसे कैसे कंपेयर किया। अब कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनका कंपेरिजन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, जिनके डिग्रीज थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। कैसे? तो देखिए, इस टाइप के वर्ड्स लाइक ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, इंटेलिजेंट, ठीक है, ये सब सारे वर्ड्स में देखिए सिलेबल्स होते हैं, है ना, एक से ज्यादा सिलेबल्स होते हैं। तो ये सारे वर्ड्स को हम डिफरेंट टाइप्स के इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। अच्छा मैम, अब सिलेबल क्या है? तो देखिए, सिलेबल क्या होता है, जब हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो वो कोई कोई वर्ड्स ऐसा होता है जो हम एक बार में उसे प्रोनाउंस कर देते हैं। लाइक जैसे हमने अभी ये प्रीवियस पेज में हमने देखा, लाइक टॉल, बिग, फाइन, इजी, इसको हमने ये सारे वर्ड्स को हम इजीली प्रोनाउंस कर पा रहे हैं ना? कोई तो ब्रेक नहीं हो रहा है इसमें, ये टूट कर मतलब तोड़कर तो नहीं बोल रहे हैं, इस वर्ड को हम डायरेक्ट एक बार में बोल दे रहे हैं। तो इस टाइप के वर्ड को मोनोसिलेबल कहते हैं, जिसे हम एक बार में प्रोनाउंस कर देते हैं, ठीक है, इसको हम मोनोसिलेबल बोलते हैं। और ऐसे वर्ड्स जिनको बोलने के लिए हमें 2 या 3 बार उच्चारण करना होता है, प्रोनाउंस करना होता है, ठीक है, एक से ज्यादा बार, वैसे वर्ड्स में एक से ज्यादा सिलेबल होते हैं, है ना? जैसे ब्यूटीफुल, अब देखिए देखिए ब्यूटी, है ना, ब्यूटीफुल, है ना, इसमें 3 सिलेबल हुआ, है ना, एक से ज्यादा हुआ तो ब्यूटीफुल। तो इस टाइप के वर्ड्स को हम इसका कंपैरिजन कैसे करते हैं, इसका डिग्रीज देखिए ऐसे हो जाता है, जिसमें एक से ज्यादा सिलेबल होंगे उसमें हम कंपैरेटिव के लिए मोर लगाएंगे, सुपरलेटिव में मोस्ट लगाएंगे, ठीक है, वैसे वर्ड्स के सामने। लाइक ब्यूटीफुल में क्या होगा? मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर नहीं होगा, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होगा, ठीक है, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। ओके, वैसे डिफिकल्ट, देखिए डिफिकल्ट में भी एक से ज्यादा सिलेबल है, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, ठीक है, 3 बार ऐसे ब्रेक होकर ये वर्ड आ रहा है ना हमारे मुंह से, तो इसे हम, इसमें एक से ज्यादा सिलेबल है तो हम डिफिकल्ट को भी मोर डिफिकल्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट, देखिए इंटेलिजेंट, इसमें भी 4 सिलेबल हुए, इंटेलिजेंट 4 सिलेबल हुए, तो यहाँ भी हम मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है, कंपैरेटिव में मोर इंटेलिजेंट लिखेंगे और सुपरलेटिव में मोस्ट इंटेलिजेंट कहेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के वर्ड्स में जिसमें एक से ज्यादा सिलेबल होते हैं वहां कंपैरेटिव और सुपरलेटिव मोर एंड मोस्ट से बनता है। और जिसमें मोनोसिलेबल हो गया ना, जो सिंगल वर्ड होते हैं मोनोसिलेबल जिसे कहते हैं, तो उसमें हम उसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव ईआर और ईएसटी से बनाते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल से और भी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल को देखिए, केयरफुली देखना आप। रोहन इज वाइजर देन सोहन, क्या ये सेंटेंस सही है? हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ हम रोहन और सोहन का कंपैरिजन कर रहे हैं, 2 लोगों का कंपैरिजन कर रहे हैं, और यहाँ हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज किया ईआर लगाकर, बिल्कुल सही है, वाइज का वाइज है, एकदम करेक्ट है ये बात। पर देखिए यहाँ राम इज वाइजर देन ब्रेव, देखिए यहाँ तो 2 लोगों का कंपेयर हो रहा था, बट यहाँ पे 2 क्वालिटीज का कंपैरिजन हो रहा है ना, ये दो क्वालिटीज का कंपैरिजन हो रहा है। तो इन दिस केस, है ना, व्हेन वी कंपेयर 2 क्वालिटीज ना, इन दैट केस हम क्या करते हैं, हम वहां पे ये वाइजर नहीं लगा सकते, हम यहाँ कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज करेंगे। बाय, बिकॉज यहाँ हम क्वालिटीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ हम 2 लोगों का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम किसी एक ही इंसान के का 2 क्वालिटीज का कंपेयर कर रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ ईआर नहीं लगाएंगे, वाइज वाइज ही रहेगा और उसके आगे मोर लग जाएगा। जैसे देखिए, राम इज मोर वाइज देन ब्रेव, राम इज मोर वाइज देन ब्रेव, ठीक है, हमने ईआर नहीं लगाया, हमने वाइज को वाइज ही रहने दिया और उसके आगे बस मोर लगा दिया, ठीक है। ऐसे तो यहाँ सिलेबल्स का रूल था कि सिलेबल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मोर या मोस्ट लगाएंगे, बट इस केस में बस ये चेंज हो जाता है, यहाँ से मोनोसिलेबल होने के बावजूद यहाँ मोर लगता है, ठीक है। वाई? बिकॉज यहाँ हम क्वालिटीज का कंपेयर कर रहे हैं, किसी एक ही इंसान की 2 क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कि वो ब्रेव से ज्यादा वाइज है, तो उस केस में हम यहाँ मोर वाइज लगाएंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं,
अब हाँ, ये जो डिग्रीज होता है, ये जो कंपैरिजन डिग्रीज होता है एडजेक्टिव्स के, ये दो टाइप के होते हैं, कुछ रेगुलर डिग्रीज होते हैं, कुछ इरेगुलर डिग्रीज होते हैं, ठीक है। रेगुलर डिग्रीज क्या हो गए, जो हमने मोनोसिलेबल्स देखे ना, रेगुलर डिग्रीज जिसमें हम कंपैरेटिव बनाने के लिए ER लगाते हैं वर्ड्स में, और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST लगा देते हैं, ठीक है। सारे में सेम फॉर्मेशन करते हैं, सारे में सेम 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 होता है, ठीक है। तो इस टाइप के चीज वर्ड्स को हम रेगुलर डिग्रीज कहते हैं, जिसमें सब में सेम रूल फॉलो हो रहा है ना, ER EST ER EST। तो ये रेगुलर डिग्रीज हो गया। बट इरेगुलर क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव अलग होता है, कंपैरेटिव भी अलग होता है, सुपरलेटिव भी अलग होता है, ठीक है। डिफरेंस होते हैं इसमें, तो इसको हम इरेगुलर डिग्रीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड, गुड का कंपैरेटिव क्या होगा, बेटर बेस्ट, ठीक है। गुड का गुडर या गुडर्स नहीं होता, गुड का बेटर एंड बेस्ट होता है, ठीक है। लिटिल का लेस और लीस्ट होता है। देखिए सब में अलग अलग हो रहा है ना, वर्ड यूज हो रहा है। तो इस टाइप के वर्ड्स को हम इरेगुलर डिग्रीज कहते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव्स का इरेगुलर डिग्रीज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा रेगुलर डिग्रीज एंड इरेगुलर डिग्रीज। तो देखिए नेक्स्ट और देखते हैं, मच या मैनी का मोर या मोस्ट होता है, ओल्ड का ओल्डर और एल्डर होता है, या सुपरलेटिव में ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट होता है। फार का फादर या फर्दर होता है कंपैरेटिव में, एंड फादरेस्ट होता है सुपरलेटिव में। अब चलिए इसका भी डिफरेंस देखते हैं, कब ओल्डर एंड एल्डर यूज करते हैं हम, ठीक है, कब फादर एंड फर्दर यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज में हम थोड़ा इसका डिफरेंस समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ही इज लेटर और लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, लेटर और लेटर में क्या डिफरेंस है। तो लेटर जो है, ये हम टाइम के कॉन्टेक्स्ट में जब बात कर रहे होते हैं, टाइम के रेफरेंस में, तब हम लेटर का यूज करते हैं, ठीक है। और लेटर का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी कोई भी चीजों का ऑर्डर या सीक्वेंस में या प्लेस के अकॉर्डिंगली बात कर रहे होते हैं, तब हम लेटर का यूज करते हैं। तो ही इज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड और लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे होगा हमारा लेटर, ठीक है, ये होगा। फिर यहाँ देखिए नेक्स्ट, द लेटर और लेटर चैप्टर्स आर लैकिंग इंटरेस्ट। देखिए चैप्टर्स मोस्टली क्या होता है, सीक्वेंस में होता है ना, फर्स्ट चैप्टर, मिडिल चैप्टर्स, लास्ट चैप्टर, सीक्वेंस में होता है। तो हम यहाँ ऑर्डर में या सीक्वेंस में बात कर रहे हैं, यहाँ क्या होना चाहिए, लेटर, ठीक है, यहाँ लेटर होना चाहिए। तो लेटर चैप्टर्स आर लैकिंग इन इंटरेस्ट। आई हैव नॉट हर्ड द लास्ट और लेटेस्ट न्यूज, लास्ट न्यूज और लेटेस्ट न्यूज ना, लास्ट न्यूज क्या होता है, लास्ट न्यूज के बाद क्या कोई न्यूज नहीं आएगी, आएगी, लेटेस्ट न्यूज होगा, यहाँ होना चाहिए लेटेस्ट न्यूज। तो आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज, ठीक है। तो यहाँ लेटर और लेटर का डिफरेंस समझा आपने, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एल्डर और ओल्डर का डिफरेंस समझते हैं, कब एल्डर यूज करेंगे, कब ओल्डर यूज करेंगे। जॉन इज माई एल्डर ब्रदर और ओल्डर ब्रदर, क्या होगा यहाँ, एल्डर ब्रदर होगा या ओल्डर ब्रदर होगा। तो देखिए एल्डर यूज करते हैं हम पर्सन और थिंग के लिए, एनिमल के लिए यूज कर सकते हैं, पर नहीं सॉरी, ओल्डर जो है वो हम पर्सन और थिंग के लिए यूज करते हैं, एनिमल के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट एल्डर का यूज जो है वो हम पर्सन के लिए तो करते हैं, पर ब्लड रिलेशन में, याद रखिएगा ब्लड रिलेशन होना चाहिए, उस केस में हम तो उस केस में हम एल्डर का यूज करते हैं, ठीक है। तो एल्डर का यूज हम ब्लड रिलेशन में करते हैं, ओल्डर का यूज हम कब करते हैं, पर्सन और थिंग के लिए करते हैं, एनिमल्स के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉन इज माई एल्डर ब्रदर और ओल्डर ब्रदर, तो जॉन इज माई एल्डर ब्रदर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ब्लड रिलेशन का बात हो रहा है, ही इज ओल्डर और एल्डर टू हिज सिस्टर, तो ही इज एल्डर टू हिज सिस्टर, ठीक है। और फिर आपका रोहन इज द ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट बॉय इन द 11। अब देखिए सारे में से रोहन का कंपेरिजन किया जा रहा है, सारे लोगों में से कि रोहन जो है सबसे बड़ा है उन 11 बॉयज में से। तो यहाँ ओल्डेस्ट होगा और एल्डेस्ट होगा, यहाँ ब्लड रिलेशन का तो बात नहीं हो रहा, तो यहाँ ओल्डेस्ट होगा, ठीक है। दिस इज द ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट टेम्पल इन यूपी, यूपी का ये सबसे पुराना टेम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे यार इस तरह से कंपेरिजन कर रहे हैं कि सबसे पुराना है, तो यहाँ तो कोई ब्लड रिलेशन का बात नहीं हो रहा, तो यहाँ ओल्डेस्ट होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट फादर और फर्दर का डिफरेंस समझते हैं। मुंबई इज फादर फ्रॉम दिल्ली देन पटना या फर्दर। तो मुंबई देखिए, अब फादर क्या होता है, फादर का यूज हम करते हैं जब हम डिस्टेंस को सिग्निफाई कर रहे हो और डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हो तब। फर्दर का यूज होता है जब हम कुछ एडिशनल या कुछ एक्स्ट्रा चीजों का बात कर रहे होते हैं या कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन कर रहे होते हैं, तब हम फर्दर का यूज करते हैं, फादर का हम डिस्टेंस में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई इज फादर ऑफ फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन पटना, तो यहाँ क्या होगा, हमारा डिस्टेंस का बात हो रहा है ना, तो यहाँ फादर होगा,
ठीक है। आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर और फार्दर मिस्टेक्स, ठीक है, इसके बाद उसने कुछ और मिस्टेक या गलती नहीं किया। तो एड ऑन वाला बात हो रहा है, यहाँ एक्स्ट्रा कोई गलती नहीं किया उसने, तो एक्स्ट्रा चीजों का बात हो रहा था, हम क्या लगाएंगे, फर्दर। आई मस्ट हैव अ रिप्लाई विदाउट फर्दर और फार्दर डिले, मतलब बिना कोई और गलती किए मुझे रिप्लाई करना चाहिए। तो कोई एक्स्ट्रा चीजों का बात हो रहा है ना, कि कुछ और गलती नहीं करके हम मुझको अब रिप्लाई करना चाहिए। तो एक्स्ट्रा चीजों का जब भी एड ऑन का एक्स्ट्रा चीजों का बात हो रहा होता है तो हम क्या लगाएंगे वहां, फर्दर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा फर्दर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इनका, इन वर्ड्स का डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं, कुछ ऐसे डिग्रीज भी होते हैं जो ऑलरेडी अपने कंपैरेटिव फॉर्म में रहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में रहते हैं, जिसको हम पॉजिटिव या सुपरलेटिव नहीं बना सकते, है ना। ये लैटिन कंपैरेटिव वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, एक्सेट्रा, सबके लास्ट में देखिए ओ आर ओ आर ओ आर ओ आर लगा है। तो ऐसे वर्ड्स को हम कुछ मॉडिफाई नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी इसी फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, इनका कंपैरिजन मतलब नहीं किया जा सकता, ये ऑलरेडी ऐसे ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल द एक्सटीरियर वॉल ऑफ द हाउस इज मेड ऑफ स्टोन। एक्सटीरियर को हम मोर, मोस्ट या एक्सटीरियर में ई आर और एस टी नहीं लगा सकते, ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज। द इंटीरियर वॉल्स आर वुड, तो ये भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ लैटिन कंपैरेटिव वर्ड्स है जो चेंज नहीं होते हैं, ये ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, इनका कंपैरिजन पॉजिटिव और सुपरलेटिव में हम नहीं कर सकते हैं, ये ऐसे का ऐसे ही रहता है एज इट इज। अब कुछ नॉन ग्रेडेबल वर्ड्स होते हैं जो है ना, जो एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव्स कहते हैं जिसे, तो इनको भी, इनसे भी हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर, राउंड, परफेक्ट, इटर्नल, यूनिवर्सल, यूनिक, डेड, एक्सेट्रा, ये सब वर्ड्स में हम मोर या मोस्ट या ई आर और ई एस टी लगाकर कुछ इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये एज इट इज रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट इज द मोस्ट यूनिक ड्रेस यू आर वेयरिंग। अब देखिए यूनिक तो ऑलरेडी अपने आप में यूनिक वर्ड है, इसको हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। यूनिक में हम मोस्ट या मोर ये सब नहीं लगा सकते, या यूनिक में ई आर और एस टी नहीं लगा सकते, इसका हम पॉजिटिव सुपरलेटिव नहीं बना सकते, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया, मोस्ट यहाँ नहीं लगेगा। ओके, तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो इस सारे वर्ड्स में हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ये ऑलरेडी अपने इसी फॉर्म में रहते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, नॉन ग्रेडेबल। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव आपका ये चैप्टर आज क्लियर हो गया होगा। या थोड़ा डाउट होगा तो वीडियो को पॉज कर लें, फिर से देख लें, तो आपको जरूर क्लियर हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरी वीडियो को शेयर भी करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे बने रहें, इसी तरह आपको सारे वीडियोस मिलती रहेंगी टाइम पे। तो इस तरह से हम रेन मार्टिन के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे ग्रामर बुक से। ठीक है, और चलिए मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर 11। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।